हे दिस इज़ हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है। हु रोट अ बुक हु रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो थी वो स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज? तो सबसे स्टेबल जो इकोसिस्टम होता है वो कहाँ का होता है? ओशियनिक होता है, फॉरेस्ट होता है, हिली होता है या फिर डेजर्ट होता है? तो जो ओशियनिक इकोसिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों होती हैं, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा जो डे है वो मनाया जाता है 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, हु वॉज फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग के जो सबसे पहले वाइस चेयरमैन थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमोसफियर इज? तो नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है 78.084। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज? तो इकोसिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है? सोलर रेडिएशन होती है, सौर विकिरण होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मीन्स कॉस्मिक रेडिएशन होती है, या फिर जियोथर्मल एनर्जी होती है, या फिर सारी होती हैं? तो सारी की सारी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं किसी भी इकोसिस्टम की। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। जो स्मॉग है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और इसके अलावा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और फ्लाई एश, ये सारे के सारे जो हैं ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं, और स्मॉग जो होगा वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली जो हैं पॉल्यूशन करते हैं, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलके जब कोई नई चीज़ बनाते हैं और वो पॉल्यूशन पैदा करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो स्मॉग है, ओजोन है, ये कुछ जो हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ध्वनि का वेग अधिकतम है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो साउंड होती है वो आयरन में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? राइज द ग्लोबल टेम्परेचर, या फिर फॉल इन द ग्लोबल टेम्परेचर, या फिर राइज द टेम्परेचर ऑफ ओशिनिक वाटर, या फिर राइज इन द टेम्परेचर ऑफ रिवर एंड लेक्स? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, उसमें आप जो अर्थ है, ग्लोब है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ग्लोबल टेम्परेचर में जो है इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज इज? जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ है या रतौंधी जिसे बोलते हैं, उसका क्या कारण होता है? तो डेफिशिएंसी इन विटामिन ए इसका कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, पवन का पर्यायवाची है? तो पवन का पर्यायवाची जो होता है वो समीर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्मुखी का विलोम? तो अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ बताइए? तो आँखों का तारा जो मुहावरा है उसका जो अर्थ होगा वो होगा बहुत प्यारा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? वो है देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी हमारी भाषा है, कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, या फिर स्थानीय भाषा है, स्थानीय बोली है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा 87 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अंधे की लाठी लोकोक्ति का अर्थ है। तो अंधे की लाठी लोकोक्ति जो है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर? तो इनमें से आपको प्राइम नंबर कौन नहीं है, कौन वो बताना है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद होता है और एक वन होता है। तो वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इसके अलावा 2, 3 और 5 जो है प्राइम नंबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 330। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो 999999 होगा, मतलब 5 टाइम 9 होगा। और अब आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो बताना है, लेकिन वो 330 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो होगा वो 99990 मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 21 एंड 21 टू 51। तो 21 से लेकर 51 के जो बीच के जो नंबर्स होंगे उनका सम कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इनका सम यदि हम फाइंड करेंगे तो ये 540 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, द रेशियो ऑफ 32 मीटर एंड 80 मीटर। तो 32 मीटर और 80 मीटर का अनुपात आपको बताना है। तो ये दोनों नंबर जो हैं वो 16 से डिवाइड हो जाते हैं, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80। तो 2:5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द नंबर्स 2 4 6 एंड 8 डैश इज अ सेट ऑफ। तो ये 2 4 6 8 जो संख्याएं हैं कैसी संख्याएं हैं? तो ये सम संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर सी मीन्स दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 94 में की ओर बढ़ेंगे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 462 अपॉन 594। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है आपको, मीन्स इसको डिवाइड करते रहना है, जो सबसे छोटा इसका फॉर्म आएगा वो आपको बताना है। सरलतम रूप इसका तो वो होगा 7/9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। तो ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम जो है वो क्या होगा? तो ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोमिसिंग। तो ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोमिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, एंटोनिम ऑफ एबेंडेंट। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्कैर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, नंबर ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो नंबर ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होंगे वो होंगे 5। क्वेश्चन नंबर 98, सिनोनिम ऑफ इलेबोरेट। तो इलेबोरेट का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिटेल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, देहरादून इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ। तो देहरादून जो एग्जाम्पल होगा वो होगा प्रॉपर नाउन का, ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है होलनेस, ऑप्शन नंबर ए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।